हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के बारे में, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर है, और हम देख रहे हैं पार्ट नंबर इसमें 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि चार संख्याओं का एलसीएम 117 है और प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ जो है वो 3 है, तो आप बता दीजिए सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। नंबर कितने आपके पास? 4 है, एलसीएम 117 और हर एक संख्या या हर एक जोड़े का एचसीएफ कितना है? 3। तो हम संख्याएं कह सकते हैं, संख्याएं हो गई 3a, 3b, 3c और 3d। आप चाहे तो 3x, 3y, 3z और 3a कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको कह रहा है इनका एलसीएम, तो जैसा कि आपको पता है एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 3, तो सब में आ ही रहा है, तो 3 और बचा हुआ a b c d, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितना? 117। इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो a b c d जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 117 का हम 117 में 3 से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो ये गया सबसे पहले 3 बार, फिर कितना रह गया? 2, तो फिर गया 9 बार। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कह रहा है कि हर एक जोड़े का एचसीएफ 3 है, ठीक है। अब आपको ए बी सी डी आ गया 39, तो उन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। आराम से निकाल सकते हैं। संख्याएं हमारे पास ये रही, चारों संख्या, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनका गुणा ही तो करना है, तो कर लेते हैं गुणा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करूंगा, तो 3 का 3 से हो गया कितना? 9, 9 का 3 से 27, 27 का 3 से गुणा कर लिया, तो वो हो गया कितना? 81। मल्टीप्लाई ए का बी से, बी का सी से और सी का डी से, तो ये लीजिए ए बी सी डी, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी? 39। तो हमारा आंसर भी आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 81 मल्टीप्लाई 39। ठीक है, कर लेते हैं। 39 का 81 से मल्टीप्लीकेशन ये कितना? 9। 1 का 3 से कितना? 3। 8 का 9 से कितना? 72। 72 और 3 कितना हो गया आपके पास? 75। 75 का 5 और ये 7। 8 का 3 से करते हैं कितना? 24। 24 में 7 और ऐड कर लेते हैं, तो 24 और 7 कितना हो गया आपके पास? 31। तो आंसर आ गया 3159। ठीक है, चलिए, तो यही आपको पूछा था, जो कि आंसर आ गया है आपके पास फाइनली 3159, 3159। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर आ चुका है। वर्बली भी कर सकते थे क्योंकि सब कुछ यही दे रखा है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ ये गुणा करना था। बात करते हैं नेक्स्ट 17, 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? देखिए जरा। 17 आपको कह रहा है कि किसी दो क्रमागत सम संख्याएं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्रमागत सम संख्याएं का लसप और मसप आपको दे रखा है 84 और कितना? 2। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? मतलब हमें निकालना फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो नंबर निकल जाएगा, तो उनका रेसिप्रोकल करके उनका सम भी हम कर लेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिएगा, एलसीएम आपको कितना दे रखा है? 84 और एचसीएफ कितना दे रखा है? 2। तो एचसीएफ 2 है, तो संख्या मैं बता सकता हूं कौन कौन सी है? 2a और क्या? 2b। एलसीएम भी निकाल सकते हैं, फिर तो कितना हो गया? 2 तो है ही है, और क्या? ab। और एलसीएम निकाल लिया, जो कि दे रखा आपको कितना? 84। ये कैंसिल हो गया, तो ab आ गया कितना? 42। ये सारे काम बिना कुछ लिखे वर्बली किए जा सकते हैं यहां तक। तो अब देखिए, ए बी 42 आ चुका है, और नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर है 2a और सेकंड नंबर है आपके पास 2b। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए बी आपको 42 दे रखा है, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो ए और बी की वैल्यू वैसे तो 21 मल्टीप्लाई 2 करूं तो भी 42 हो जाता है, 6 इंटू 7 करूं तो भी 42 हो जाता है। क्योंकि अब a 21 है या b 21 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 21 इंटू 2 किया तो 42 हो गया, 6 का 7 से मल्टीप्लीकेशन किया तो भी कितना हो गया, 42 हो गया। तो कौन सा लेना है, ये लेंगे या फिर ये लेंगे? तो देख लीजिए, आपको एक लाइन बोली गई है सबसे पहले स्टार्टिंग में कि क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो अगर आप ये लेंगे तो क्रमागत तो नहीं मिलेगी आपको, कॉन्सेक्यूटिव तो नहीं मिलेगी, तो इसका ये तो काम का नहीं है। तो 6 इंटू 7 ये ले लेंगे तो हमें क्रमागत संख्याएं मिल जाएगी। तो हमारा नंबर हो गया क्या, A6 है या B6 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले लीजिए। तो दो नंबर जो हमने देखे थे वो दोनों नंबर आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर आ गया 2A, जो कि A कितना है 6 है, कितना आ गया 12। सेकंड नंबर आ गया 2B, और B कितना है 7, जो कि कितना है 14। तो आप देख सकते हैं क्रमागत संख्याएं आई दोनों। तो अब दोनों संख्याएं आ चुकी है, तो फिर तो इनका रेसिप्रोकल करके उसका टोटल करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो काम था बिना लिखे भी हम देख सकते थे, ये क्यों नहीं लिया वो भी आप समझ चुके हैं, क्योंकि संख्याएं क्रमागत सम होनी चाहिए थी। अगर ये लेते तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर नहीं आता। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/12। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/14। तो बस ऐड कर लीजिए इनको, 1/12 और 1/14 को ऐड कर लिया तो एलसीएम देख सकता हूं मैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा 6, और इधर से मैं ले लूं 7 और कितना 2, तो 6 इंटू 7 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर 12 के अगर आप फैक्टर्स करें तो 6 इंटू 2 होगा, 14 के करेंगे तो 7 इंटू 2 होगा। तो एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ से 6, फिर ये कितना 7, और फिर ये 2 और आ रहा है, तो ये हो गया 6 का 7 से कितना 42, और 2 कितना 84। 12 से 84 कर लूं, कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 14 से 84 कर लूं तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार। तो ये कितना हो गया 13/84। तो फाइनली इसका आंसर कितना आया, व्युत्क्रमों का योग 13/84। कोई बड़ा कोई कुछ स्पेशल लॉजिक या कंसेप्ट कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। जहां तक हो सके लिखिए मत, अगर जरूरत हो वही चीज लिखिए। ये बिना लिखे कर सकते थे, नंबर निकल गए, फिर तो सिर्फ ऐड करना है, जो कि आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट 18 नंबर के बारे में। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर, दो संख्याओं का योग और एलसीएम आपको कह रहा है 156 और कितना है 504 है। ठीक है, दोनों संख्याएं क्या होगी वो आपको ज्ञात करके बतानी है। दो संख्याओं का योग आपको कह रहा है और एलसीएम आपको कह रहा है, तो दो संख्याओं का योग क्या कह रहा है आपको 156, और एलसीएम क्या कह रहा है आपको 504। एचसीएफ हमें नहीं दे रखा है, तो देखिएगा अगर दो संख्याओं का योग और उनके एलसीएम का अगर आप एचसीएफ निकाल लेते हैं तो वही एचसीएफ होता है उन्हीं दो संख्याओं का। ध्यान से सुनिएगा फिर से, अगर दो संख्याओं के टोटल और उनके एलसीएम का आप एचसीएफ निकालते हैं तो वही उन दो संख्याओं का एचसीएफ भी होता है। तो निकाल लेते हैं 156 और 504 का हम क्या एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कई तरीके हैं। फैक्टर कर सकते हैं, डिफरेंस वाला देख सकते हैं, या फिर डिवीजन मेथड भी देख सकते हैं, जो आपको सही लगे उससे आप कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं इसको इस तरीके से, किससे जा रहा है सबसे पहले 2 से। ठीक है, कितनी बार गया 2 से, ये गया 7, फिर ये कितना हुआ 8, और 2 से जा रहा है, कितनी बार गया 2 से, ये 3, और ये कितना 9, फिर ये 2 से जा रहा है। ठीक है, कितनी बार गया 2 से, ये सॉरी अब 2 से नहीं जाएगा, तो फिर ये किससे जा रहा है 3 से, तो ये 1 और ये कितना 3। अब किससे जाएगा 13 से ही जाएगा, तो ये 13। फिर अगर इसके लिए बात करें 504 के लिए, जैसा कि मैंने कहा किसी भी तरीके से किया जा सकता है। मैं ये वाला मेथड लगा रहा हूं, डिफरेंस वाला भी लगा सकते हैं, डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं। 2 से जा रहा है
कितनी बार गया, 2 बार, फिर ये 5 हो गया, और फिर ये कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 2 से जा रहा है 1, फिर 2, और ये क्या 6, फिर 2 से जा रहा है कितना 6, और ये कितना 3, ये 3 से जा रहा है 2, और ये कितना 1, ठीक है, फिर ये किससे जा रहा है, 3 से ही जा रहा है 7, और ये 7, और ये खत्म। अब आपको क्या लेना है, यहां से एचसीएफ लेना है, तो लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे लेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उनके बारे में बात करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यहाँ पर 2 इधर आ रहा है तो 2 इधर भी है, तो 2 तो आना ही है, एक बार और 2 है, एक बार और 2 है, तो 2 की घात 2 तो आ ही गया। फिर मैं बात करूं 3 है इधर, इधर भी है, तो ये 3 की घात 1 भी आ गया। अब 13 है, उधर नहीं है, तो बस ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का 3 से कितना 12। तो ये तो एचसीएफ निकालने का तरीका था, आप कोई भी तरीका लगाते आता ये 12 ही, ठीक है। ये एक तरह से हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको हम अलग से कर सकते हैं। आप चाहे डिफरेंस लगाइए, आप चाहे अगर तो आप डिवीजन वाला मेथड लगाइए, जो आप चाहे वो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार इस तरीके से किया तो आंसर आया 12। किसी भी तरीके से करेंगे एचसीएफ इसका 12 ही आएगा। तो हमने उनके योग का और उनके एलसीएम का एचसीएफ लिया जो कि आया 12, तो वो दो संख्याओं का एचसीएफ भी 12 ही होगा। चलिए अब आ जाते हैं इधर। तो संख्याएं पता चल चुकी है, जब उनका एचसीएफ 12 है तो संख्याएं हो गई 12a और क्या 12b, ये पहली संख्या, और ये हो गई दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एलसीएम कितना दे रखा आपको, 504 दे रखा है, तो इनका एलसीएम क्या होगा पता है आपको, 12ab, जो कि हो गया 504 के इक्वल, ठीक है। ए बी कितना हो गया देख लीजिए, 12 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितनी बार जाएगा, पहले गया 48, फिर कितना 2, फिर गया 2 बार 42। अब देखिएगा संख्याएं 12a और 12b है, तो उनका योग अगर करूं तो 12a प्लस 12b, जो कि प्रश्न में 156 दे रखा है, तो मैं 12 कॉमन ले सकता हूं, तो a प्लस b हो गया, ये 156 भी हो गया, 12 से ये कैंसिल भी होगा। कितनी बार जा रहा सबसे पहले, एक बार, ठीक है, फिर कितना रह गया 3, फिर ये गया कितनी बार, 3 बार। तो अब आपको a और b की वैल्यू लेनी है, और वो इस तरीके से लेनी है कि a और b को जोड़ने पर 13 आ जाए और a और b को गुणा करने पर 42 आ जाए। तो a और b को जोड़ने पर 13 आए और गुणा करने पर 42 आए, तो ऐसी वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी मैच करती है, ऐसी वैल्यू मैच करती है कि a की वैल्यू हो जाए 6 और b की वैल्यू हो जाए 7, ठीक है। तो a और b जोड़ने पर 13 हो गया, a और b गुणा करने पर 42 हो गया। क्या और कोई वैल्यूज है, नहीं। तो अब जब a और b की वैल्यू आ गई, एचसीएफ पता है, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो वो संख्याएं भी ज्ञात हो चुकी है। संख्याएं क्या है हमारे पास, 12a और 12b। अब a 6 होगा या b 6 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी ले लीजिए। तो 12a और 12b है, तो a की वैल्यू 6 ली है, तो 12 का 6 से मल्टीप्लीकेशन, और b की वैल्यू 7 ली है, तो 12 का किससे गुणा कर देंगे, 7 से, तो वो दोनों संख्याएं आ जाएगी। तो पहली संख्या कौन सी हो गई और दूसरी संख्या कौन सी हो गई, तो पहली संख्या तो हो गई 12a, तो 12 का 6 से गुणा कर लिया, कितना 72। फिर दूसरी संख्या क्या हो गई, 12 का 7 से गुणा करना है, तो 12 का हम 7 से गुणा कर लेते हैं, वो हो गया आपके पास कितना 84। तो दोनों संख्याएं आ गई आपके पास 72 और 84, ठीक है यहां तक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बारे में। देखिए इसमें भी लिखने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमने ये निकाला इसलिए इतना ज्यादा लिखा हुआ दिख रहा है, बाकी इधर तो कोई ऐसा नहीं है कि आप बिना लिखे ना कर सकते हो। चलिए देखते हैं 19 नंबर। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया हमने, सेम क्वेश्चन है वो, देखिए सिर्फ वैल्यू अलग है। दो संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग और उनका एलसीएम। टोटल गिवन है आपको, कितना गिवन है 1, टोटल आपको दे रखा है 132 या 360, योग और उनका एलसीएम, तो योग दे रखा है 132, एलसीएम आपको दे रखा है
एलसीएम आप देख सकते हैं कितना दे रखा आपको 360, तो ये आ गया 360। तो वो संख्याएं क्या होगी वो हमें बताना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, अगर दो संख्याओं का योग और उनका एलसीएम आपको दे रखा हो तो योग और एलसीएम का जब एचसीएफ निकालते हैं तो उन दो संख्याओं का एचसीएफ ही होता है वो। तो निकाल लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? कई तरीके हैं। आप चाहें तो डिफरेंस वाला मेथड देख लीजिए, आप चाहें तो यहां पर देख लीजिए कौन सा डिवीजन वाला मेथड, और आप चाहें तो फैक्टर वाला मेथड देख लीजिए। तो फाइनली हम यहां पर कोई सा भी मेथड लगा ले एचसीएफ आ जाएगा, और इसका एचसीएफ आएगा वैसे 12 आएगा। कैसे? कोई भी मेथड लगा कर निकाल लीजिए, 12 आ जाएगा। अब जब एचसीएफ 12 आ गया तो नंबर आपको पता चल चुके हैं, और वो नंबर क्या होंगे? 12A और 12B। कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट नंबर है और ये आपका है सेकंड नंबर। एलसीएम 360 है तो इनका एलसीएम तो 12AB होता है। 360 है तो 12 इसको कैंसिल कर रहा है, तो ये आ रहा है 30। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका योग कह रहा है आपको 132 है, तो 12A प्लस 12B बराबर कह रहा है 132। तो मैं कुछ कॉमन यहां से ले सकता हूं तो ले लेता हूं। तो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 12A प्लस B अंदर है, ये 132 है, ये इसको कैंसिल कर देगा 11 बार। ये सारी चीजें बिना लिखे भी की जा सकती है। अब आपके पास AB का टोटल है 11 और AB का मल्टीपल है 30। AB को मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा है और AB को ऐड करने पर 11 आ रहा है। तो A और B के ऐसे नंबर देख लीजिए जिनको जोड़ने पर 11 और गुणा करने पर कितना है? 30 है। तो ये बनते हैं 6 और क्या 5। इसके अलावा और कोई नहीं बन रहा। ठीक है, अब A6 होगा या B6 होगा वो मैटर नहीं करता है, किसी को भी ले लीजिए। तो A और B की वैल्यू आ गई आपके पास 6 और 5, तो तब नंबर भी आ गए आपके पास 12A और 12B। तो नंबर ही तो पूछ रहा है शायद आपको, तो आंसर भी आ गया आपका 12A। कितना है? 6, 72 फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर क्या होगा? 12B। ये आ गया आपके पास सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर आ गया 72, सेकंड नंबर आ गया 60। तो दोनों नंबर आ चुके हैं आपके पास, तो इसका मतलब यही पूछा गया। तो फाइनली आंसर आ गया 72 और 60। ये था क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2020 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like